नमस्कार, जय श्री राम। आज मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ और ये बात उस आधार पर है, जैसे आज हम सुबह श्री राम सुमिरन प्रभात फेरी करते हैं, तो उसमें हम लोग वार्ता करते हैं आपस में और उस वार्ता में नई-नई चीज़ें निकल कर आती है और हम जो डिस्कस करते हैं, जो हम विचार रखते हैं अपने, वो होते हैं कि हम जो इस टाइम जो इस समय जो हमारे सामने परिस्थिति चल रही है किसी कारण से, किसी किसी भी विषय को लेकर, तो हम उस पर चर्चा करते हैं। और उस चर्चा में जब 4-5 लोग एक साथ बैठ के बात करते हैं ना, तो नई चीज़ निकल के आती है। तो चर्चा का हमारा विषय था कि कल मैंने एक महसूस किया, आज की छोड़ के मैं कल की बात बताता हूँ। तो मैं ऐसे ही खड़ा हुआ था एक जगह पर और किसी से बात कर रहा था, अपने किसी फ्रेंड से। तो उस मैंने उनसे कहा कि जी, आज के समय में एक बच्चे की फ़ीस जो स्कूल की होती है वो 8 से 10,000 रुपये होती है। और यदि मान लो किसी के 3 बच्चे हों, तो वो तो अपनी सारी सैलरी इन्हीं फीसों में दे देगा, फिर वो कैसे पढ़ाएगा बच्चों को। तो बात तो मैंने सही जायज़ की है बिल्कुल, लेकिन उस जवाब क्या था कि तभी तो सभी आजकल एक बच्चे पैदा करते हैं, एक बच्चे ही रखते हैं। तो ये उसका उनका जो है कहना था, जो बिल्कुल सत्य बात कही उन्होंने, मैं उससे एग्री करता हूँ। क्योंकि आज हमारे सनातन में हम लोग यदि 1 और 2 या 3 बच्चों की बात करते हैं, तो उतनी ही समस्या हमारे उनको पालने में लेकर है। और वो पालने के लिए क्या है कि मेन एजुकेशन है। देखो, हायर एजुकेशन भी व्यक्ति झेल लेता है, क्योंकि उसके लिए भी पर्याप्त हमारे पास साधन रहते हैं, क्योंकि लोन वोन मिल जाते हैं, एजुकेशन लोन है। और बाकी बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो कुछ कमाने भी लगते हैं, थोड़ा बहुत उनसे भी हेल्प मिल जाती है। लेकिन यदि हम अब की बात करें, यदि छोटे बच्चे हैं यदि, तो उनको यदि मान लो 3 बच्चे हैं और उनको 30,000 रुपये हम फीस देंगे, तो मेरे ख्याल से फिर तो वो कहेगा कि जी एक ही बच्चा अच्छा है, 3 की ज़रूरत नहीं है। तो बात सही है, लेकिन ये स्थिति पैदा क्यों हो रही है? हमारा तो उसके ऊपर मेरा कहना है कि हम ऐसी स्थिति लेकर क्यों आए हैं। अब मैं जिस तरफ आपकी आपकी अपनी आपकी सोच ले जाना चाहता हूँ, वो होती है एजुकेशन को हमने बेटर इतना बनाया क्यों नहीं, इतने साल हो गए हमारे को। तो हम या तो किसी के दबाव में हैं, जो हम एजुकेशन की इस परंपरा को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। आज स्कूल का जो है, आपको पता है कि इस किताबें भी लेने जाओगे तो स्कूल से मिलेगी, ड्रेस भी मिलेगी तो स्कूल से मिलेगी, जितने भी आपको सारे स्कूल के अंदर ही मिलेगी, सब कुछ आप बाहर कुछ ले नहीं सकते हैं। यदि आपके 2 बच्चे हैं और अलग अलग क्लास में हैं, यदि अगले साल उसकी किताबें भी यूज़ करना चाहो आप, तो वो भी स्कूल वाले मना कर देते हैं। तो यहाँ तक की स्थिति पहुँच गई है, जबकि हमारे समय में तो ऐसा नहीं था। हम एक बार किताब लेते थे और वो सारे बच्चे उसमें पढ़ते थे पीछे हमारे। हम भी 4 बहन भाई हैं। तो अब ये सोच जो पैदा हो रही है कि हम एक ही बच्चा अच्छा है, तो ये सोच पैदा करने वाला खुद हम ही लोग हैं, क्योंकि हमने कभी आवाज़ नहीं उठाई इसके ऊपर, है ना। देखो, काम करना और आवाज़ उठाने में फ़र्क है। यदि मान लो आप आवाज़ उठा रहे हो ना, तो मैं तो कहता हूँ आवाज़ उठाने से बेटर काम करना है। आप कुछ करके दिखाओ तो आवाज़ उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और कौन करेगा ये काम? जैसे हम लोग हैं, हम लोग किसी संगठन से जुड़े होते हैं, तो वहाँ पर भी पढ़ाई की व्यवस्था होती है, ऐसी बात नहीं है। गुरुकुल होते थे हमारे पहले, अभी भी हैं। यदि हम गुरुकुल परंपरा को उठाएं ऊपर, तो उसमें तो फीस की जरूरत जो पड़ती नहीं है। बहुत नाम मात्र शब्दों में कहूँ तो नाम मात्र ही फीस लगती है। और उसके एवज में चलो, गुरुकुल तो मैं कहता हूँ कि आपको जाना पड़ेगा हरिद्वार जैसी जगह पर, जहाँ पे गुरुकुल होते हैं, तो बच्चों को वहाँ पर ही रहना पड़ेगा। तो उसकी भी बात छोड़ दें हम, तो क्या हमारे आसपास ऐसे स्कूल नहीं है जहाँ पर हमारे किसी संगठन के स्कूल हों और वहाँ पर हम बच्चों को पढ़ा सकें। मैं सरकारी स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको सरकारी स्कूल हो तो बहुत ही बेटर है, लेकिन सरकार नहीं कर पा रही है। तो लो, मैं मानता हूँ, चलो सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही सरकारी स्कूलों का, जैसे प्राइवेट स्कूल होते हैं, उसके जैसी सुविधा नहीं दे पा रही है। तो हमारे कुछ प्राइवेट स्कूल भी तो हैं जो हमारे संगठन चलाते हैं। सरस्वती शिशु मंदिर का नाम सुना का सभी ने, और सरस्वती विद्या मंदिर। तो ये स्कूल किसका है सबको मालूम है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। और इतना बड़ा संगठन का हम दावा करते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 संगठन आरएसएस का है। लेकिन आज तक इस आरएसएस के इस संगठन ने हमें एक स्कूल ऐसा नहीं दिया जो इनका मुकाबला कर सके, जो लोग लूट खसोट करते हैं। आज के स्कूल तो ना, ये बहुत पुराने हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है 97 में,
जब मैं आचार्य था 1997 में, एक बिजनौर है, मोड़िया गांव पड़ता है, वहाँ पर मैंने पूरे एक सत्र सेवा की है, क्योंकि हम सेवा ही बोलते हैं उसको, क्योंकि हमें जो तनख्वाह तो नाम मात्र ही मिलती थी वहाँ पे। लेकिन आज के समय में तो बहुत इम्प्लीमेंट है। अब पहले तो लोगों के पास पैसा नहीं होता था, तो हम फ्री में भी पढ़ाते थे कई बच्चों को। लेकिन आज के समय में कोई फ्री वाला बच्चा नहीं होगा कोई भी। और फीस भी हमारी क्या होती थी, 50 रुपये। और आज तो जितनी फ़ीस है, मैं कहता हूँ उससे आधा भी रखें यदि, तो तब भी स्कूल चल जाते हैं, बहुत बढ़िया चलेंगे। जैसे सुविधाएं इन स्कूल में मिलती है प्राइवेट स्कूलों में, तो वहाँ भी मिलेगी हमारे को। तो अब कमी कहाँ पर है? एक व्यक्ति स्कूल नहीं खोल सकता। यदि मैं चाहूँ मैं स्कूल खोल के अपने बच्चों को पढ़ाऊँ तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, यदि हम चाहें स्कूल खोल के बच्चों को पढ़ाएं तो वो ये पॉसिबल है। हम का मतलब है हम संगठन के लोग, और उस संगठन की सोच और उसके जो हमारे जो स्कूल हैं उनका इम्प्लीमेंट हम कैसे कर सकते हैं। स्कूल के खोलने के लिए, जहाँ स्कूल की बात करूँगा, जितना भी धन लगता है स्कूल खोलने में, तो क्या आप किसी को लगता है कि संघ के किसी स्वयंसेवक या संघ को मानने वाले किसी व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं होगा जी वो स्कूल खोल सके? नहीं मान सकते ना आप, बिल्कुल। इससे ज़्यादा इतना पैसा होता है, यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं लोग, इतना पैसा है। अब स्कूल की बात कर रहे हो तो छोटे ये अपने सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर, इनको हम उस लेवल का क्यों नहीं बना पाए जिस लेवल के ये प्राइवेट स्कूल जो है मार्केट में। यदि हमने उस लेवल का स्कूल बनाया होता तो मैं कहता हूँ अपनी फ़ीस को अभी आधा करके भी लोगे ना, तब भी बड़ा प्रॉफिट है। तो हम सारे बच्चों को सरस्वती शिशु मंदिर में क्यों नहीं भेजते? हम खुद प्राइवेट स्कूल में भेजते अपने बच्चों को। किस लिए? क्योंकि उस तरह की सुविधाएं हमारे सरस्वती शिशु मंदिर में नहीं है जिस तरह की दूसरे स्कूलों में होती है। आप उस लेवल का स्कूल बनाइए और 100% उसकी पब्लिसिटी करिए थोड़ी, कि हमारा स्कूल जो है सीबीएसई बोर्ड से है और सब कुछ है, इसके अंदर सुविधाएं हैं, जैसे स्कूल की बसें हैं, और जी पूरे जो क्लासरूम है वो एसी एयर कंडीशनर है। और जैसे उसके अंदर उनको एक बार रीड करो ना प्राइवेट स्कूल लोगों, उसके बाद सरस्वती शिशु मंदिर बनाओ, और जो लोग स्कूल बनाएंगे उनको बिल्कुल उनको प्रमोट करो आगे। बहुत लोग निकल के आएंगे कि यार मेरे को स्कूल खोलना है, सरस्वती शिशु मंदिर है, एक नाम है, उस नाम का मुझे स्कूल खोलना है उस नाम से। भाई यदि किसी को आप स्कूल खोलने के लिए कहोगे, उसको उसको एक नाम दोगे ना कि भाई मैं इस मैं नाम आपको दे रहा हूँ, और नियम कायदे कानून हमारे चलेंगे, क्योंकि संस्था है, संगठन है। पूरे वर्ल्ड के अंदर भी कह सकता हूँ कि इंडिया के अंदर तो बहुत स्कूल हैं अपने, तो हमारे अपने एक ही फीस स्ट्रक्चर होगा पूरे इंडिया के अंदर कि भाई इस क्लास से इस क्लास तक इतना, इसके ज़्यादा नहीं ले सकते आप। और रही ड्रेस की, कोड की, तो आप ड्रेस भी मंगाओ जैसे सब मंगाते हैं, आप किताबें भी मंगाओ, मना कौन कर रहा है? यहाँ देते हैं ना लोग। उसके बाद लेकिन उसके अंदर जो ये मार्जिन है ना, उसको आप कम करके लगाओगे तब भी आपको बड़ा बेनिफिट है। तो हमारा जो दिमाग है वो इस तरफ क्यों नहीं जाता है? हम लोग यदि बड़ी बड़ी बैठकें भी कर लें, बड़ी बड़ी बातें भी कर लें, लेकिन इम्प्लीमेंट की जगह हम लोग जीरो कैसे हो जाते हैं? यदि मेरे छोटे से व्यक्ति के अंदर ऐसी विचार आ सकती है कि हाँ हम ऐसे करके अपने जो है अपने समाज को एक सही दिशा की ओर ले आ सकते हैं, तो वो क्या मेरे अंदर ही आती है? वो चीज़ें सबके अंदर आनी चाहिए, आती है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते, ये मेरी बात आज तक समझ में नहीं आई है। क्योंकि स्कूलों का, मैं कहता हूँ कि स्कूल कोई बुराई नहीं है, अभी भी हमारे बच्चे जा रहे हैं, पढ़ाई होती है, खूब होती है, हम उससे बिल्कुल सहमत हैं, बिल्कुल खुश होकर भेजते हैं। लेकिन फीस स्ट्रक्चर को लेकर हम खुश नहीं हैं, कोई भी गार्जियन खुश नहीं है। इतना ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर है कि किसी के 2 या 3 बच्चे हो ना, तो अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकता, इतनी फीस होती है स्कूलों की। और यदि आप मैं तो कहता हूँ कि यदि खर्चे भी होते हैं उनके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब फीस स्ट्रक्चर है तो खर्चे नहीं है, उनके खर्चे होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इतना खर्चा नहीं होगा जितनी फ़ीस है। और यदि सरस्वती शिशु मंदिर खोलोगे तो वहाँ पर संस्था का स्कूल है, संस्था का स्कूल खुलेगा तो उसमें सारा लेखा जोखा भी ढंग से होगा, और उसमें सब चीज़ें यदि एक सीरीज में रहेंगी ना, तो वहाँ पर भी कामयाबी आपको मिलेगी।
मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, और लोगों को भी राहत मिलेगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और जो मनमानी चल रही है स्कूलों की, वो भी बंद होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और लोग खुश होकर भेजेंगे, क्योंकि आज के समय में लोग सनातन की तरफ जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े, हर एक व्यक्ति चाहता है। परंतु जब उनकी स्थिति देखते हैं ना स्कूलों की, तो वो मना कर देते हैं कि इसमें नहीं पढ़ाऊंगा अपने बच्चों को, क्योंकि जर्जर स्थिति में है सारे। तो हर जगह पर सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर खुले हैं, और उस लेवल के खुले हैं जिस लेवल के अपने प्राइवेट स्कूल हैं। तो सब बच्चे, सब माता पिता अपने बच्चों को वहीं भेजेंगे, लिख के रख लो मेरे से आप। तो ये मेरा एक विचार था जो मैंने रखा है, क्योंकि हम बातें करते हैं, बातें करने के से यदि काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। और इसके ऊपर यदि मेरी ये वीडियो कहीं ऐसे व्यक्ति के पास जाए जो सम्मानित व्यक्ति और जिसके थोड़ा सा पहुंच है और वो इस पे विचार कर सकता है, तो बिल्कुल विचार करें। और अपने, यदि स्कूल का प्रमोट करोगे आप, तो अपनी संस्कृति का भी प्रमोट होगा, अपने सनातन का भी प्रमोट होगा। और जैसे गुरुकुल का प्रमोट होता है, ऐसे ही अपने सरस्वती शिशु मंदिर को एक ऐसे स्तर पर ले जाएं जहां पर हमारे को भी राहत मिले, और एक हमारे जो कि बच्चे का निर्माण पढ़ाई लिखाई से होता है, स्कूल से ही होता है, तो एक निर्माण भी, व्यक्तित्व का निर्माण भी होगा, बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।